हेलो गाइस, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, उत्तराखंड का ये पार्ट 16 है। इससे पिछले पार्ट 15 में हमारा जो क्वेश्चन था लास्ट जो आपको दिया हुआ था, गीता मनराल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स और नौकायान। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। गीता मनराल का संबंध किससे है? एथलेटिक्स से है। ऑप्शन नंबर सी आपका गाइस राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिसके आपको की नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी आने वाली वीडियोज़ का। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आज का, प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या है? ढांगधार, प्रतापधार, प्रताप शहर, टिहरी धार। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डांगधार। ठीक हो गया। जो हमारा प्रतापनगर है इसकी जो पुराना नाम है गाइज वो है डांगधार। अब यहाँ पे प्रतापनगर की बात आई है गाइज, तो प्रतापनगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1877 में इन्होंने की थी। ठीक हो गया। टिहरी रियासत के ये राजा थे। 1877 में इन्होंने प्रतापनगर की स्थापना की। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट जानकारी गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में कौन सा दर्शनीय स्थल छोटा कश्मीर के नाम से विख्यात है? तो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? मसूरी, केदारनाथ, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। ठीक हो गया। छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़। आप कमेंट बॉक्स पे बताइए मेरे को मिनी स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। तो ये हो गया गाइज पिथौरागढ़ की बात। पिथौरागढ़ के बारे में अगर जानकारी की देखें तो ये ऐसा ज़िला है जो दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। और वो दो देश कौन से हैं? एक हो गया आपका चाइना और दूसरा हो जाएगा आपका नेपाल। अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंटरनेशनल, तो तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज? पिथौरागढ़, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात यानी केम्प्टी फॉल कहाँ स्थित है? नैनीताल, लैंसडाउन, मसूरी या फिर अल्मोड़ा। तो गाइज सबको पता होगा जो हमारा केम्प्टी फॉल है वो कहाँ पर स्थित है? हमारा मसूरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर गाइज क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या चंपावत। तो गाइज अगर बात करें हम अपने राम मंदिर की तो इसको रघुनाथ मंदिर भी कहा जाता है। तो आप सभी को पता है रघुनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में स्थित है। ठीक है। देवप्रयाग कौन से ज़िले में आता है? तो टिहरी गढ़वाल ज़िले में ये आता है। यहाँ पर भगवान विष्णु जी की पूजा होती है गाइज, और हमारी माता सीता की, जो कि किसके रूप में थी? हमारी लक्ष्मी माता के रूप में थी। बात हुई है यहाँ पर गाइज देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग में क्या है? अलकनंदा प्लस भागीरथी का संगम होता है। ठीक है। कौन सी दो नदियाँ? अलकनंदा और भागीरथी। और इन दो नदियों के बाद ही यहाँ से आगे हमारी गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो एकमात्र मंदिर भगवान राम का जो कि रघुनाथ मंदिर ही है, उसको कहाँ पर है? देवप्रयाग में ये स्थित है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर गाइज अगर इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण माना जाता है कि इसे 8वीं सदी के आसपास शंकराचार्य जी ने बनाया था। ठीक हो गया, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? उपनिषदों से, तारीख ए मुबारक शाही, पुराण या फिर रामायण। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा तारीख ए मुबारक शाही। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। इसमें बताया गया है कि कटेहर का जो हिंदू राजा खड़क सिंह था वो मेहताओं के देश कुमाऊं में क्या हो गया था? भाग के आ गया था। अब यहाँ पर है गाइज तारीख ए मुबारक शाही का नाम आया है। ये क्या है? पुस्तक है। इसको किसने लिखा था? तो याद रखिएगा इसके लेखक थे वाहिया
बिन अहमद सरहिंद, वाहिया बिन अहमद सरहिंद, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था, जो तारीख़ मुबारक शाही है इसकी रचना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पदमपुरी आश्रम किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में, देहरादून में, हरिद्वार में या फिर नैनीताल में? तो गाइज जो पदमपुरी स्थान स्थित है आश्रम, ये हमारा पड़ता है नैनीताल ज़िले में। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई है नैनीताल की, तो नैनीताल मैंने आपको बताया था इसे त्रिसरोवर भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसे क्या कहा जाता है? त्रिसरोवर कहा जाता है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है ये। यहाँ पर कितनी पहाड़ियाँ हैं? 7 पहाड़ियों के बीच में है। उसके बाद मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में 18 नवंबर 1841 को पी बैरन ने इस स्थान की क्या की थी? खोज की थी। ठीक हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई नैनीताल के बारे में। और सबसे बड़ा ताल भी यही, तालों में ताल किसे कहा जाता है? तालों की नगरी नैनीताल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा, उद्योग, कृषि और पर्यटन। तो सभी को पता है उत्तराखंड में आय का जो प्रमुख साधन है वो हमारा क्या है? पर्यटन क्षेत्र। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत सी यहाँ पर घूमने की जगह हैं, तो वहीं पर्यटन क्षेत्र से यहाँ पे आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र गोरखनाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? श्रीनगर, जोशीमठ, केदारनाथ या फिर देवप्रयाग? तो गाइज जो गोरखनाथ की गुफा है ये हमारी पाई जाती है कहाँ पर? गढ़वाल क्षेत्र के श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा स्थित है उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ में या फिर केदारनाथ में? तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा जो हमारी पवित्र ब्रह्म गुफा है, ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है? केदारनाथ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। केदारनाथ की बात करें गाइज तो कौन से भगवान की यहाँ पर पूजा होती है? तो केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो भतूज उत्सव है, ठीक है, भतूज उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? आपके केदारनाथ में ही ये मनाया जाता है। और अगर हम बात करें केदारनाथ की गाइस, तो केदारनाथ को बनाया किसने था? शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी पूर्व इसको क्या किया था? बनाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रतापनगर किस नदी के किनारे है? भागीरथी, भीलंगना, जलकूर या फिर यमुना? तो जो प्रतापनगर की स्थापना की गई थी प्रताप शाह के द्वारा, ये जो जिस नदी के किनारे है वो कौन सी नदी है गाइज? जलकूर नदी के किनारे प्रतापनगर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चारवाक दर्शन प्रणेता ऋषि चारवाक का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ था? नाकुरी, बद्रीनाथ, गंगनानी या हरिद्वार? तो गाइज जो चारवाक का आश्रम है वो हमारा स्थित है बद्रीनाथ में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगर गाइज बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ से याद रखिएगा एक यहाँ पर जो उत्सव मनाया जाता है कढ़ाई उत्सव फेमस है यहाँ का, कहाँ पर मनाया जाता है? बद्रीनाथ में। ठीक हो गया। दूसरी अगर बात करें ये किन 2 पर्वतों के बीच स्थित है? तो नर एवं नारायण 2 पर्वत हैं, उन 2 पर्वतों के बीच में हमारा बद्रीनाथ धाम स्थित है। कौन से भगवान की पूजा होती है? तो बद्रीनाथ में विष्णु भगवान की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, संस्कृत साहित्य में किस नगर का नाम मायापुरी मिलता है? ऋषिकेश, तपोवन, हरिद्वार या पौड़ी? तो आपको पता है मायापुरी किस में कहा गया है? संस्कृत साहित्य में कहा गया है। किसको कहा गया है? हरिद्वार को
कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट। हरिद्वार का पुराना नाम मायापुरी हो गया ये, ठीक है गाइज। दूसरा, हरिद्वार से एक चीज़ याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे गोरखा शासन में, ठीक है, गोरखा शासन के टाइम में दासों का मुख्य केंद्र कौन था, तो दासों का जो मुख्य केंद्र था वो हरिद्वार ही आपका मुख्य केंद्र था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। और हरिद्वार ही आपसे क्या होता है गाइज, हरिद्वार से ही जो हमारी गंगा नदी है वो मैदानी भाग में क्या करती है, प्रवेश करती है। सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध है पौड़ी गढ़वाल से, टिहरी गढ़वाल से, बागेश्वर से या फिर चमोली से। तो गाइज जो सिल्की बांध प्रेम कथा है इसका संबंध है हमारा पौड़ी गढ़वाल जिले से। 29 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बात करें अगर गाइज पौड़ी गढ़वाल की, तो एक क्वेश्चन बनेगा पौड़ी गढ़वाल को जिला कब घोषित किया गया, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल जिला बना था आपका 1840 ईस्वी में, एक इन्फॉर्मेशन हो गई ये। और गाइज ये जो पौड़ी है ये हमारे गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी स्थित है, ठीक है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, पौड़ी में। और गढ़वाल मंडल में ज़िले कितने हैं, 7 ज़िले हैं। स्थापना कब हुई थी गढ़वाल मंडल की, तो 1969 में गढ़वाल मंडल बना था। दूसरा है गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप टिहरी गढ़वाल, तो टिहरी राज्य कब बना था, सबको पता है 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल का विलय भारतीय गणराज्य में होता है। तो 1949 में ही इसे क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था। बागेश्वर की बात करें गाइज, तो बागेश्वर की मैंने आपको पहले भी बताया है 1997 में, ठीक है। 1997 में मैंने आपको ट्रिक बताई होगी, RCB रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। चमोली के लिए मैंने ट्रिक बताई थी CPU चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, और इनकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे इस क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई, कीर्ति शाह, श्याम शाह, नरेंद्र शाह या भवानी शाह। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम शाह, ठीक है। श्याम शाह की जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी, अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी। श्याम शाह कौन से नंबर का राजा था, तो 45 नंबर का ये राजा था। कहाँ का, परमार राजवंश का राजा था। और ये किसके समकालीन था अगर पूछे तो गाइज मैंने बताया था आपको वीडियो में, लक्ष्मी चंद और त्रिमल चंद के ये क्या था, समकालीन। और अगर दिल्ली में बात करोगे तो दिल्ली में उस समय गद्दी पर कौन बैठा था, जहांगीर बैठा था, ठीक हो गया। कीर्ति शाह की बात करें तो कीर्ति शाह कौन था गाइज, ये ऐसा राजा था जिसके टाइम पे क्या हुआ था, पहला राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौशिकी देवी का मंदिर स्थित है चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत या फिर अल्मोड़ा। तो गाइज जो कौशिकी देवी है ये मंदिर आपका स्थित है हमारे अल्मोड़ा ज़िले में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट। जो आप कसार देवी कहते हैं गाइज वही है ये। तो कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ पर है आपका, अल्मोड़ा में। एक बार जिलों का निर्माण देख लेते हैं। देखिए चमोली तो आप तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा 1960 ही में, ठीक हो गया। रुद्रप्रयाग 1997 में। चंपावत की बात करें तो चंपावत भी 1997 में बना था। अल्मोड़ा की बात करें गाइज तो अल्मोड़ा आपका बना था 1891 में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई ये, ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम त्रिऋषि सरोवर है। त्रिऋषि सरोवर है नैनीताल, भीमताल, देहरादून, हरिद्वार। तो मैंने अभी बताया आपको त्रिऋषि सरोवर किसे कहा जाता है, नैनीताल को कहा जाता है। और नैनीताल ज़िला कब बना था, 1891 में ये बना था अल्मोड़ा के साथ। अब गाइज जी जो त्रिऋषि सरोवर है इसके पीछे ये कहानी है कि जो 3 मुनि थे, अत्रि, पुरुस्त्य, ठीक है, और पुलह,
ये 3 ऋषि जब क्या जा रहे थे, हमारे तपस्या प्राप्ति के लिए जा रहे थे, तो ये क्या होते हैं, जो अभी टिफ़न टॉप है वहाँ जब ये टॉप पे जाते हैं तो इन्हें प्यास लगती है, बट उस रीजन में कहीं पर भी पानी था नहीं। तो ये क्या करते हैं, अपनी तपस्या के बल पर वहाँ पर क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और वहाँ से क्या होता है, पानी निकल आता है और वो सरोवर बन जाता है। वही फिर कालांतर में क्या हो गया, नैनीताल ताल के नाम से जाना लगा। ठीक है, ये है हमारा इतिहासकारों का विद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे गाइज। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे मुझे, जिसका डिस्कशन हम कल करेंगे। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? 1396, 1398, 1804, 1915। तो गाइज ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।